च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है परिजूरई ते शरीरयम केसा पंडुरया हवन्ति ते से सब बलेय हायई समयम गोयम मापमाय। आज विक्रम संमत 2080 का प्रारंभ हुआ है। 2079 संमत को मानो विदाई हो चुकी है और नया वर्ष अब वर्तमान हो गया है। जो कल वर्तमान था वह अतीत हो गया है। यह दुनिया की व्यवस्था है। जो भविष्य होता है वह कभी वर्तमान बन जाता है और वर्तमान होता है वह कभी अतीत बन जाता है। समय का अपना क्रम है, वर्तना वो बीतता है। समय तो बीतता है, उस समय का आदमी उपयोग क्या करता है यह खास बात होती है। समय का सदुपयोग भी हो सकता है, समय का कोई दुरुपयोग भी करे तो कर लेता है, और कोई अनुपयोग, न कोई बढ़िया काम न कोई खराब काम, ऐसे ही आलस में बैठा रहता है या सोया रहता है। तो समय के संदर्भ में सदुपयोग, दुरुपयोग और अनुपयोग, ये 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। हम समय का दुरुपयोग तो क्यों करें, सदुपयोग करने का प्रयास करें। अनुपयोग भी बढ़िया बात नहीं, समय ऐसे ही क्यों बीते, कुछ उसका बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। ये विजन 2025 ये भी समय की बात है। अभी सन 2023 है, 2025 में तो अभी कुछ देरी है। अभी तो 2023 है और 2023 तो मुंबई वालों के लिए 23 का मानो विजन है कि मुंबई का चतुर्मास। एक क्षेत्र और काल की व्यवस्था है। हम कभी राजस्थान में थे तो अभी गुजरात में हैं और संभावना है आगे महाराष्ट्र में पहुंचने की। तो काल और समय ये 2 ऐसे तत्व हैं। कोई भी कार्य होता है, कोई भी घटना घटती है तो टाइम एंड स्पेस, काल और क्षेत्र दोनों जुड़े हुए होते हैं। किस जगह घटना घटी है और कब घटना घटी, किस जगह वो काम होने वाला है और कब होने वाला है, यह समय और क्षेत्र का अपना एक सिद्धांत है, व्यवस्था क्रम है। तो हम क्षेत्र पर भी ध्यान दें, किस क्षेत्र में क्या कार्य होना चाहिए, और समय पर भी ध्यान दें किस समय क्या काम होना चाहिए। तो अहमदाबाद गुजरात के लिए 2025 भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा सकता है। जब प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद मान ले, तो चतुर्मास की बात है तो युवा तेरापंथ युवक परिषद अहमदाबाद, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, उसी की शाखा के रूप में तेरापंथ युवक परिषद अहमदाबाद। तो यह युवा अवस्था होती है, बहुत काम की अवस्था भी बन सकती है, बहुत उपयोगी अवस्था। और इस अवस्था का, इस समय का, इस अवस्था में जो शक्ति
उस शक्ति का बढ़िया उपयोग कैसे हो। युवकों की शक्ति अवांछनीय विध्वंस में न लगे, वो एक उचित समुचित उपयोगिता पूर्ण कार्य करने में लगे। युवा की शक्ति फालतू लड़ाई झगड़ा करने में न लगे, वो मैत्री, आध्यात्मिक सेवा, सहयोग में शक्ति का उपयोग हो। और यह 25 की बात है। कभी कोई शादी भैया ने किसी ने कहा होगा कि मुमुक्षु निर्माण, कोई किसी ने कहा मुमुक्षु संख्या, एक बार वो अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद का कुछ था, बात चली कोई काम मैंने कहा भी एक काम तो ये मुमुक्षु निर्माण का काम, कि दीक्षा 50वें वर्ष का संदर्भ की बात करें तो भी मुमुक्षु कितने तैयार हो सकते हैं, युवकों में कितने तैयार हो सकें, या उनके पुत्रों आदि में, संतानों में कौन तैयार हो सके, पुत्रों पुत्रियों में जो भी। तो वो एक विजन 2025 की बात है। और तो साध्वी प्रमुखा जी ने भी कुछ बातें फरमाई और भी साध्वी बरिया भी बोली थी। बस एक विजन तो यह रखें कि 25 है तो मुमुक्षु कितने तैयार उस समय हो सकेंगे, उस समय तक हो सकेंगे। तो अभी से प्रयत्न करेंगे तो कुछ निष्पत्ति उसकी आए तो आ सकती है। पुरुषार्थ करना आदमी का फर्ज है। कई बार फल मिले न भी मिले, पुरुषार्थ करना आदमी का फर्ज सामान्यतया होता है। तो ये विजन 2025 की बात है। अनेक बातें इसमें हो सकती हैं। नव संवत्सर का प्रारंभ हुआ है और वो एक मंगल पाठ की बात भी चली। मैंने कहा करीब 11 बजे मंगल पाठ हो सकेगा, तो 11 बजने वाले हैं नव संवत्सर के, क्योंकि मंगल पाठ तो रोज ही, वैसे तो रोज ही होने का है, पर नए वर्ष के संदर्भ में और विशेष भावना से भी सुना जा सकता है। आप चाहें तो खड़े खड़े भी सुन सकते हैं नव संवत्सर का मंगल पाठ। हाँ, वो नए वर्ष का विक्रम संवत का 2080 का ये वर्ष प्रारंभ हुआ है। तो मंगल पाठ यानी हमारी ओर से मान लो आपके प्रति, हम सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, और जो परम पवित्र आत्माएं हैं और हमारे शास्त्रों की जो आर्षवाणी है, हम उसका उच्चारण कर लें। तो हम बोले आपको भी, हमारे साधु साध्वियाँ भी है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी खड़े हुए हैं, तो वो हमारा हम सब के लिए अच्छा मंगल पाठ है। उस शास्त्र की वाणियों का हम उच्चारण और श्रवण का आप प्रयास कर सकेंगे। और हमारे नवकार मंत्र जैसे बहुत परम, बहुत पवित्र एक मंत्र हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। और भी कई हमारे यहाँ परंपरागत और आदि पाठ हैं। तो सावधान, स्थिरता, शिथिलता, और अपने आप को मानो मंगल के, मेरे आसपास अध्यात्म का मंगल, यह एक भावना रखते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सव्व पाव पणासनो, मंगलाणम च शब्देशिम पढ़मम हवई मंगलम, चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो,
देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे शयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ सन्ति सन्ति करेलो ए पत्तो गइमणुत्तरं देवदानव गंधब्बा जखरखस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलं मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलं तेरा पंथोस्तु मंगलं विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणे ओलख समरण किया सर अचिंत्या विघ्न हरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम कोदर तपसी राम सुख पीठल मोती हीर भोप दीप सुख साम जी भिक्षु सिख अंगूठ अमृत बस लब्धि तना भंडार गौतम गुरु गुरु में बड़ो मन वांछित दाता ओम अभिराशि को नमः ओम अभिराशि को नमः ओम अभिराशि को नमः आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं दिन आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं
उत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरान् आइच्चेषु अह्यं पयासयरान् सागरवरगम्भीरान् सिद्धा सिद्धिं चन्देषु निम्मलयरान् आइच्चेषु अह्यं पयासयरान् सागरवरगम्भीरान् सिद्धा सिद्धिं मम चन्देषु निम्मलयरान् आइच्चेषु अह्यं पयासयरान् सागरवरगम्भीरान् सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 1 वर्ष के लिए यानी इस विक्रम संवत 2080 के लिए एक कोई आप संकल्प धार्मिक आध्यात्मिक मन में सोच सकते हैं। अमुक चीज़ नहीं खाऊंगा, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, या इतने पृष्ठों का 10 पृष्ठों का रोज स्वाध्याय सामान्यतया करूंगा विशेष स्थिति के सिवाय। ऐसा कोई भी संकल्प आपके मन में आया हो तो आपको अपनी धारणा के अनुसार 1 वर्ष के लिए त्याग है। ओम अरहम ओम। यह है नव संवत्सर संबंधी बात। और आज रूपाणी जी का भी समागमन हुआ है और यह राजनीति का क्षेत्र है, यह भी एक सेवा का क्षेत्र है। राजनीति है, पॉलिटिक्स है, ये सत्ता में आना है, सरकार में आना है आदि ये चीज़ें हैं, ये मूलतः सेवा के साधन होते हैं। और राजनीति भी एक राष्ट्र के लिए, प्रांत के लिए, नगर आदि आदि के लिए एक जरूरी स्थिति होती है। और राजनीति में आने वाले जो लोग हैं वे अपने एक सिद्धांतों पर चलें कि धर्म और राजनीति है, तो ऐसे धर्म का कोई राजनीति से सीधा मतलब नहीं है, परंतु यह राजनीति में धर्म के मूल्य बने रहने चाहिए। कौन सा धर्म, यह अलग बात है, जैन एक, बौद्ध एक, वो सब अलग एक पंथ की बात है, पर ये मूल जो अहिंसा है और ये नैतिकता है, संयम है, ये सारे धर्म के तत्व हैं, वो राजनीति के लिए बहुत अच्छे हैं, कल्याणकारी हैं। तो धर्म विहीन राजनीति तो उल्टी कहीं नुकसानदेह हो सकती है। तो राजनीति धर्म युक्त जो अहिंसा नैतिकता संयम वाला धर्म है उससे भावित हो, प्रभावित हो। तो राजनीति में एक सिद्धांत रहे, ये अच्छे रास्ते पर चलना है और यह सेवा का कार्य है। इसमें जितनी पवित्रता हो और एकदम सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, क्यों जहाँ दूसरों की, जनता की सेवा की बात है, तो यह सत्ता मिलती है वो मानो सेवा के लिए मिली है, सत्ता सेवा के लिए मिली है। तो वो सेवा की भावना के साथ वो धर्म की भावना रहे। और जो जैन धर्म से संबंधित हैं तो अपने नवकार मंत्र का थोड़ा जप है और ऐसा थोड़ा जितना टाइम निकाल के जितना हो सके कि वो भी एक, क्यों आदमी 24 घंटे दिन के रोज है तो कुछ धर्म के लिए भी समय लगाए। जनता के लिए है ठीक है, तो थोड़ा अपनी दिनचर्या में 10-15 मिनट अपना कुछ नवकार है और जप आदि हो सके और अपना जीवन बड़ा सात्विक रहे, सात्विक जीवन, आध्यात्मिकता की वृत्ति हो। तो यह राजनीति उसमें धर्म का तत्व गहराई से गया हुआ हो,
कि राजनीति का भी एक प्राण तत्व धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, अहिंसा, संयम रहता है तो राजनीति स्वस्थ रह सकती है। वो धर्म का तत्व नहीं रहता है तो राजनीति भी कुछ अस्वस्थ हो सकती है। तो अस्वस्थ राजनीति नहीं, राजनीति में भी स्वस्थता, स्वास्थ्य, राजनीति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो राजनीति के क्षेत्र का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसके लिए वो एक तत्व है कि धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, अहिंसा, संयम, यह तत्व उसमें बना रहे। तो आज आपका यहाँ आना हुआ है और युवकों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम भी है। गुजरात में भी खूब अच्छा रहे और खूब शांति और अपना जितना ये धार्मिकता का विकास हो सके वो भी होता रहे। मंगल।